अस्सलाम सकरदुम में खुश आमदीद। इस वक्त सकरदुम में लोकल और जो नॉन लोकल टूरिस्ट की भरमार है और ख़ास तौर पर ये जो सीज़न है इस वक्त क्योंकि मौसम मतदल होता है तो सकरदुम में दुनिया भर से और ख़ासकर पाकिस्तान से लोग इस तरफ रुख कर रहे हैं। तो इस वक्त सकरदुम में दिल धरने की जगह नहीं है। तमाम जो पिकनिक स्पॉट्स हैं अगर आप उधर जाएँ तो हर तरफ टूरिस्ट ही आपको टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम है, उसकी तो तरफ से जो सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही हैं खूबसूरत नज़र आपको पेश कर रहा है। का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं और दूर तक फैलता हुआ खूबसूरत जो है कोल्ड डिज़र्ट है। आपको यहाँ से सकरदो का कोल्ड डिज़र्ट यहाँ से नज़र आता है। दरिया सिंध और जो दरिया शीगर है जो केटू से निकलता है, इन दो दरियाओं का संगम यहाँ पर मौजूद है। तो ऑर्गेनिक विलेज से आप शीगर की तरफ केटू की तरफ यहाँ से आप नज़ारा कर सकते हैं, वो जो रास्ता केटू की तरफ जाता है, और कोल्ड डिज़र्ट जो दरिया की उस तरफ है उसका यहाँ से नज़ारा कर सकते हैं। दरिया सिंध में जो किश्ती रानी है, जो ट्रेडिशनल यहाँ पे बोटिंग होती है, उसका आप यहाँ से नज़ारा कर सकते हैं। इसमें से ये रास्ता बना हुआ है तो आपको बल्तिस्तान में जगह जगह पुराने वक्तों में इस तरह के रिवायती जो रास्ते थे बल्तिस्तान से लद्दाख की तरफ सफ़र करने के लिए और फिर कश्मीर की तरफ सफ़र करने के लिए इस तरह के पगडंडियाँ पहाड़ के बीचों बीच बने होते थे। इस रास्ते से आपको सकरदो का बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता है। अगर आप शाम के टाइम यहाँ पर आएंगे तो जो डूबता हुआ जो सूरज है, गुरूब होता हुआ सूरज है, उसकी जो किरणें तिरछी सकरदो के ऊपर पड़ती हैं तो एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। जब आप सकरदो की तरफ सफ़र का इरादा करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए कि आपने सकरदो में जाके किन किन जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनको आपने विज़िट करना है। तो आपने अपने शेड्यूल के अंदर ऑर्गेनिक विलेज को, नासोक ऑर्गेनिक विलेज को आपने लाजमी तौर पर रखना है। और ये जो रिवायती रास्ते हैं पहाड़ों के बीचों बीच, इनमें से जाते हुए अच्छा जी, नासोक पहुँचने से पहले एक बड़ा सा मैदान है, रेतला मैदान, कोई 15-20 मिनट का वॉक है यहाँ से उस पगडंडी से निकलने के बाद। तो ये जो रास्ता है आपको उसी विलेज की तरफ लेकर जाता है। तो पुराने तर्ज का टिपिकल जो बस्ती विलेज है उसकी एक पूरी मिसाल है। अगर आप इस विलेज में घूमेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बल्तिस्तान के जो पुराने तर्ज जो बुदबाश है या जो कल्चर है वो किस तरह से है। तो इसी विलेज को उस रिवायती तर्ज पे इसी तरह महफूज रखा हुआ है ताकि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ विज़िट करें और जो बल्तिस्तान के गांव-गांव जाकर जो रिवायती जो तहज़ीबात है या जो तर्ज तामीर है, जो यहाँ के लोगों के रहने सहने के जो तौर तरीक़े हैं, अगर वो उसको विज़िट ना कर सकें तो सकरदो में आकर इस विलेज को आप देखेंगे तो आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि बल्तिस्तान के लोग किस तरह रहते थे, किस तरह के मकानात में रहते थे और वो किस तरह के काम करते थे। ऑर्गेनिक विलेज जाते हुए आपको इस तरह का रास्ते में इस तरह का आपको सीन मिलेगा। ये दरिया सिंध का खूबसूरत मंजर है जो सकरदो के उफ़क़ में जो कोल्ड डिज़र्ट है उसके साथ ही फैलता हुआ एक खूबसूरत मंजर है। हम लोग उसमें गए हैं, खरमंग गए हैं, खरमंग में आगे खामोश वाटरफॉल तक गए हैं, मंतोखा गए हैं और उसके अलावा कांचे भी गए हैं। ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किए हैं। शिगर भी हम लोग आगे हो चुके तक गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो ब्लॉसम सीज़न है ये एक ऐसी चीज़ है
जिसका शायद थोड़ा सा मार्केटिंग इशू है और इंटरनेशनली, वरना इतना इसके पीछे फ़ौरन आएगा कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर से लोग जाते हैं, साउथ कोरिया जाते हैं इस टाइम पे, वहाँ पे साकुरा ब्लॉसम है, चेरी ब्लॉसम है। हम ऑर्गेनिक विलेज के तकरीबन गेट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वेलकम टू दी फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज, तो ये पहला ऑर्गेनिक विलेज है जनाब बल्किस्तान का, जिसे बाकायदा पर डिज़ाइन किया गया है टूरिस्ट को दिखाने के लिए कि बल्किस्तान के विलेजेस कल्चर इस तरह का है। तो बाकायदा ये ट्रैक है, इस ट्रैक से होते हुए अब तक कोई हमने आधा घंटे का सफ़र तय किया है। सकर्दो के खारपोचो जो फोर्ट है उसके बिल्कुल नीचे से पहाड़ को तोड़ के वहाँ से रास्ता बनाया गया है और ये ऑर्गेनिक विलेज के अंदर हम पहुँच चुके हैं। तो आबादी थोड़ी सी आगे है जिसके लिए हमें थोड़ा चलना पड़ेगा। ये इस विलेज के अंदर हम पहुंच चुके हैं। तो विलेज के अंदर का जो रास्ता है वो इस तरह है, साथ में एक कोहल है और यहाँ पे एक हट है जहाँ अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो यहाँ जाके खा पी सकते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे देखें बहुत ही पुराने दरख्त हैं। इन दरख्तों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये कई 100 साल पुराने दरख्त हैं। ख़ासकर ये दरख्त आप देखें, ये कोई 700 साल पुराना दरख्त है और इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये कोई 300-400 साल पुराने दरख्त हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बल्किस्तान के राजाओं के दौर के ये दरख्त हैं जो इन्होंने अपने हाथों से लगाए हैं। अच्छा, ये 900 ऑर्गेनिक विलेज के अंदर जाने वाला रास्ता है। टिपिकल जो तर्ज तामीर है वो आपको यहाँ पे नज़र आता है। अच्छा, इस ऑर्गेनिक विलेज के बारे में तारीख़ ये है कि बल्किस्तान की जो राजा यहाँ पे होते थे, जो हुक्मरान होते थे, वो शाम को चहलकदमी करने यहाँ आ जाया करते थे। इन्होंने ख़ास तौर पर ये इलाका, ये विलेज बनवाया था ताकि वो शाम के टाइम में यहाँ पे आके चहलकदमी कर सकें अपने अहले हरम के साथ और जो सुकून के जो कुछ लम्हात हैं वो यहाँ पे गुजार सकें। तो ये ख़ास तौर पर इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया था और बाद में फिर इस ऑर्गेनिक विलेज को टूरिस्ट पॉइंट के तौर पर इसको डेवलप किया गया। यहाँ पे उसी ज़माने के जो बाशिंदे, जो राजाओं के दौर के बाशिंदे हैं, जिनको यहाँ पे बसाया गया था खास तौर पर, अब ये उन्हीं की मलकियत में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम है, उफ़क़ी तरफ से जो सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, खूबसूरत नज़र आपको पेश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आया था यहाँ पे स्कर्दो और चेरी ब्लॉसम कवर करने के लिए, तो उसके हिसाब से मैंने बहुत से एरियाज़ यहाँ पे डिस्कवर किए हैं। उधर जाकर मैंने एक्सप्लोर किया, सारा चेरी ब्लॉसम को कवर किया है। तो
अभी आज मैं आया था इधर ऑर्गेनिक विलेज में। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरा विज़िट था यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा सीन है यहाँ पे, क्या कहते हैं, बड़ी सुकूनदेह जगह है। मोस्टली रिकमेंडेड करता हूँ मैं कि आप लोग समर में यहाँ पे आएँ, क्योंकि समर में काफ़ी ग्रीनरी होगी। अभी आउट ऑफ सीज़न थोड़ा चल रहा है, सीज़न स्टार्ट है अभी, तो ग्रीनरी इतनी नहीं थी। बाकी ओवरऑल स्कर्दू वगैरह टूरिज़म के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बहुत सी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। मैं एज आ फोटोग्राफर यहाँ पे आया, तो लास्ट में ऑटम में भी आया था, तो काफ़ी एक्सप्लोर किया था। तो अब ये था कि चलो चेरी ब्लॉसम को एक्सप्लोर करता हूँ, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा गया है मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस। बाकी आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे आएँ, विज़िट करें। बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, और हर सीज़न की एक अलग वाइब है यहाँ पे।